हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है एसिड अटैक। रिया और गीतिका दोनों हम उम्र की जवान लड़कियां थीं। दोनों स्मार्ट और सुंदरता में एक से बढ़कर एक। चलते चलते कोई लड़का यदि इन दोनों को देख ले तो पक्का है सामने जाकर किसी न किसी चीज से टकरा जाएगा। दोनों बचपन की सहेलियां थीं। आज कॉलेज में इनका पहला दिन था। दोनों बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। रिया और गीतिका संपन्न परिवार से थी। रोज एक से बढ़कर एक ड्रेसेस पहनकर कॉलेज आया करती थी। दोनों के पास एक ही कलर की होंडा एक्टिवा 2 व्हीलर गाड़ी थी। कुछ दिनों बाद इन दोनों की दोस्ती उन्हीं के क्लास में पढ़ने वाले लड़के दीपक से हो जाती है। दीपक पढ़ने में होशियार, दिखने में फिल्म स्टार ऋतिक रोशन जैसा। क्लास की लड़कियां क्या, कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी उस पर मरती थीं। पर दीपक का फोकस सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही रहता था। बहुत ही साधारण परिवार का था। रिया, गीतिका और दीपक कॉलेज में लाइब्रेरी, कैंटीन या कॉलेज कैंपस के हरी घास पर बैठकर चाहे पढ़ाई करना हो, लंच करना हो या गप मारना हो, हमेशा साथ में ही दिखाई देते। रिया का दीपक के साथ की गई दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। रिया ये बात कभी भी गीतिका के साथ शेयर नहीं की। दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी। दीपक दोनों से ही अच्छे से बात करता था, पर रिया को ऐसा महसूस होने लगा था कि दीपक कुछ दिनों से गीतिका के साथ पढ़ाई के बहाने ज़्यादा देर तक उसके साथ इंगेज रहने लगा है और रिया उनके साथ ही बगल में बैठी रहती है, उससे कम बात कर रहा है। उसे लगने लगता है कि दीपक उसे अवॉइड करने लगा है। रिया धीरे धीरे गीतिका से जलने लगी थी। वह अब आए दिन उदास रहने लगी। दीपक और गीतिका के पूछने पर बहाना बना दिया करती थी। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों अपनी एक्टिवा से घर की ओर जाने लगते हैं। उसी समय सामने से एक बाइक में 2 लड़के बैठे इनकी ओर आते दिखाई देते हैं। दोनों अपने मुंह को गमछे से छुपाए हुए होते हैं। बाइक चलाने वाला लड़का अपनी बाइक को गीतिका के एक्टिवा के जस्ट करीब ले आता है। गीतिका बचती हुई एक्टिवा को थोड़ा साइड करने लगती है, पर इसी दौरान बाइक के पीछे बैठा लड़का गीतिका के चेहरे पर स्ट्रॉन्ग एसिड के बोतल से उसके चेहरे पर एसिड फेंककर आगे निकलकर अनबैलेंस होकर दोनों थोड़ी दूर जाकर बाइक के साथ गिर जाते हैं। जैसे ही गीतिका चेहरे पर एसिड गिरता है, वह जोरदार चीख पुकार के साथ एक्टिवा सही सड़क पर पलट जाती है और अपने चेहरे को पकड़कर तड़पने लगती है। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। रिया यह सब देखकर डर जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो आगे जाकर अपनी एक्टिवा रोककर गीतिका के पास आ जाती है और उसे संभालते हुए रोने लगती है। यह सब घटना कुछ ही सेकंड में हो जाता है। सड़क के आसपास घटना के प्रत्यक्षदर्शी मामले को समझ जाते हैं और बाइक से गिरकर भागने की फिराक में अपनी बाइक उठाकर स्टार्ट करने लगते हैं। बाइक स्टार्ट नहीं होने पर बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। तभी 4-5 लोग दोनों को धर दबोच लेते हैं। कुछ ही समय में वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है। एक कार वाला अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा होता है। दोनों पर पत्नी और रिया का गीतिका को सहारा देकर कार में बैठा लेता है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। गीतिका लगातार दर्द के कारण तड़प रही थी। अभी उसके चेहरे को एसिड ने कितना डैमेज किया कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया रोते हुए गीतिका को आश्वासन देकर चुप करा रही थी, पर एसिड लगा हुआ स्किन असहनीय जलन देता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुरंत गीतिका का इलाज डॉक्टर शुरू कर देता है। रिया ने गीतिका के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो भी पहुंच जाते हैं। गीतिका के मम्मी पापा और छोटी बहन रिया की हालत देखकर खूब रोते हैं। उधर सड़क पर पुलिस आकर दोनों को थाने लेकर चली जाती है। रिया दीपक को भी फ़ोन कर चुकी थी। दीपक भी हॉस्पिटल आ जाता है। सुनकर अच्छा नहीं लगता, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दीपक रोते हुए रिया को बताता है, किस हरामजादे ने ऐसा किया, मैं उसकी जान ले लूँगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। गीतिका मेरी बहन है, मैं उसे अपनी सगी बहन मानता हूँ, जो एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। बिल्कुल हूबहू दिखती थी। मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, उसने ऐसा क्यों किया। रिया दीपक की बातें सुनकर रोने लगती है। तभी एक लेडीज इंस्पेक्टर और लेडीज सिपाही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और रिया को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। दीपक और गीतिका के घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह काम रिया ने करवाया है। डॉक्टर घर वालों को गीतिका की स्थिति बता देते हैं। गीतिका का एक साइड का गाल, गर्दन और सिर पर एसिड का असर ज़्यादा था। सामने माथे, नाके, ओठों पर हल्की सी छींटें पड़ी हैं, पर उससे उसके चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
और गीतिका की आंखें बिल्कुल सेफ हैं। दीपक हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस थाने जाता है। वहाँ रिया से मिलता है। रिया दीपक को देखकर रोने लगती है। रिया बोली, दीपक मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने भाई के साथ मिलकर गीतिका पर एसिड अटैक करवाया। मैं और मेरे भाई और भाई के दोस्त पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दीपक उसकी बात सुनकर कहता है, रिया तुमने ये सब क्यों किया? रिया तो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड थी ना, फिर उससे क्या दुश्मनी निकालना चाहती थी? रिया दीपक की बात सुनकर और ज़्यादा सिसकने लगती है। थोड़ी देर बाद कहती है, दीपक मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर तुम्हारा लगाव उसके साथ ज़्यादा होने से मुझे गीतिका से नफरत होने लगी थी। मुझे लगा कि शायद तुम उसकी सुंदरता पर ज़्यादा फिदा हो, इसलिए मैं गीतिका की सुंदरता बर्बाद करना चाहती थी ताकि तुम्हारा प्यार पा सकूं। दीपक रिया की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए कहता है, रिया तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मैं उसे अपनी बहन मानता था, ये बात उसे भी मालूम नहीं थी। मैंने कभी बताना उचित भी नहीं समझा क्योंकि वह दिल की साफ थी। उसके चेहरे में मेरी स्वर्गवासी बहन का चेहरा दिखाई देता था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार दिल से सिर्फ तुमसे प्यार करता था। 1-2 दिन में गीतिका मेरे प्यार को लेकर तुमसे बात करना चाहती थी, पर तुमने अपनी दिल में सोच कर नकारात्मक हो गई और इतना बड़ा गुनाह कर दिया। तुम एक बार भी गीतिका या मुझसे तुम्हारे प्यार के बारे में जिक्र किया होता। रिया तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई। अब जिंदगी भर तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। कहते हुए पुलिस थाने के बाहर निकल जाता है। रिया रोते हुए दीपक को जाते देखती रहती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।